नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अज्जू टेक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो के बारे में। उस वीडियो का नाम है MS वर्ड के अगले रिबन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ओवरव्यू दिया था, MS वर्ड का एक ओवरव्यू दिया था कि उसमें क्या चीज़ क्या होती है, कौन से एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, वह वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी परेशानी आई होगी, लेकिन वर्ड का ओवरव्यू है तो मैं उस वीडियो को ज़्यादा छोटा नहीं कर पाया। तो अगली वीडियो हम लोग उम्मीद करेंगे कि शॉर्ट वीडियोस बनाएं, शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों को समझ में आए। तो मैं अब बात करने जा रहा हूं अलग अलग टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे अलग अलग रिबन के बारे में, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में कि वो कौन सा ग्रुप्स हमारा क्या काम करता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि कौन सा रिबन क्या काम करता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास होम रिबन है। शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों होम रिबन से। होम रिबन के अंदर जो पहला हमारे पास ग्रुप है तो वो कहलाता है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या काम करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+C+C। कंट्रोल के साथ 2 बार अगर C प्रेस करेंगे तो क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट कमांड है, जो दोस्तों क्या काम करती है, लेखन कार्य के दौरान जब भी आप कोई भी राइटिंग वर्क करेंगे तो जो कार्य आप कॉपी करेंगे या कट करेंगे, जो काम आप कॉपी करेंगे या कट करेंगे, तो आपकी कंप्यूटर की मशीन उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके यह समझ जाएगी वह जो कार्य किया है आप लोगों ने कॉपी या कट के रूप में, वह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसे क्लिपबोर्ड के एरिया में सुरक्षित करके रख देगी। जैसा कि आप बाईं तरफ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं जो लेखन कार्य को कॉपी किया गया है या कट किया गया है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया है। दोस्तों इससे एक प्रश्न बनता है कि उसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्लिपबोर्ड की मैक्सिमम जो लिमिट है वो होती है 24 इसकी अधिकतम सीमा होती है क्लिपबोर्ड की। तो क्लिपबोर्ड हमारा ऑप्शन है जो स्क्रीन के बाईं तरफ आप देख सकते हैं, बाईं तरफ ओपन होता है और वह आपके कट या कॉपी किए गए कार्य को स्टोर करता है। इसको आप पेस्ट की मदद से पेस्ट भी करा सकते हैं जहां पर भी आपको आवश्यकता पड़े। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है हमारा कॉपी। दोस्तों कॉपी जुड़ा हुआ है पेस्ट से और कॉपी का एक सब भाग है हमारा कट। तो दोस्तों कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट लगभग सिमिलर चीज हैं। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट लगभग सिमिलर चीज हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों अगला विकल्प है हमारे पास यहाँ पर कॉपी। तो दोस्तों कॉपी और पेस्ट लगभग एक दूसरे से डिपेंडेंट है। कॉपी पेस्ट की बात करूं या कट पेस्ट की बात करूं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। कहने का मतलब तात्पर्य है, अगर हम आपको समझाने की बात करूं तो कॉपी किया गया टेक्स्ट हम कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के पश्चात वह लेखन कार्य दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कट करके किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करते हैं तो भी वह लेखन कार्य एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप किसी भी लेखन कार्य को कॉपी करेंगे तो वह दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में बना रहेगा। लेकिन यही काम अगर आप कट पेस्ट की मदद से करते हैं तो कट किया गया लेखन कार्य अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट जाता है और दोस्तों नई जगह पर जहां पर आपने पेस्ट कराया है वहां पर पेस्ट हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कॉपी और कट की शॉर्टकट कमांड की बात करें तो Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट कमांड है। ये सभी लोगों को पता है, बहुत ही बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जो नया बच्चा होगा बिल्कुल, जिसने शायद MS वर्ड को पहली बार देखा हो, तो वो भी इस बात को समझ पाएगा कि Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+X कट के लिए, और दोनों ही स्थिति में हमें पेस्ट की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इसी सेक्शन में इसी ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, जिस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में अगला जो हमारा विकल्प है या ऑप्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की जो आप देख सकते हैं, जो आइकन आपको नजर आ रहा है वो पेंट ब्रश, जस्ट लाइक अ पेंट ब्रश जैसा आपको प्रतीत हो रहा है। पेंट ब्रश दोस्तों इसी से मिलता जुलता ही इसी का काम है। तो आइए जान लेते हैं क्या है मिलता जुलता काम। आप
फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। तो दोस्तों ये काम क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर काम करता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का और फॉर्मेटिंग पेस्ट करने का। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेटिंग को कॉपी करती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करती है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि अब देखिए मैं आपको उदाहरण के रूप में इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज दैट हमारे पास दो लेखन कार्य लिखे हैं, एक लेखन कार्य अज्जू और एक लेखन कार्य टैग। तो मैं आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर अज्जू की रूपरेखा को फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मैंने इस लेखन कार्य को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी के मदद से मैं आपको बोल्ड कर लेता हूं अज्जू को, कंट्रोल आई की मदद से इटैलिक और कंट्रोल यू की मदद से अंडरलाइन और थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं और फॉन्ट कलर रेड का चुनाव कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस समय अज्जू लिखे नाम की रूपरेखा में परिवर्तन कर दिया। आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वह उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है। तो अब आप चाहते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार या जिस तरीके से अज्जू जिस फॉर्मेटिंग में लिखा है उसी फॉर्मेटिंग में टैग भी हो जाए, यानी जो नीचे साधारण भाषा में आपको नॉर्मल फॉन्ट में और नॉर्मल रूप से दिख रहा है टैग लिखा हुआ, उसी रूप में वह बदल जाए जिस रूप में वह अज्जू लिखा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास करने के। पहला तरीका कि आप अज्जू को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी जिस लेखन कार्य की रूपरेखा को आपको कॉपी करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात आप शॉर्टकट कमांड दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। इतना करने के बाद आपको स्क्रीन पर कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि कुछ नया हुआ है, लेकिन दोस्तों इस समय आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। अब आपको इस तरीके की फॉर्मेटिंग जिस भी लेखन कार्य पर पेस्ट करनी है उस लेखन कार्य को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी टैग को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप शॉर्टकट कमांड दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, यानी फॉर्मेटिंग पेस्ट। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार की फॉर्मेटिंग आपने अज्जू शब्द पे लगाई थी उसी प्रकार की फॉर्मेटिंग अब टैग पर भी हो गई है। तो ये था दोस्तों तरीका नंबर 1 फॉर्मेटिंग लगाने का। तरीका नंबर 2, आप किसी भी लेखन कार्य की फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं तो उस लेखन कार्य को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, जिसके आगे पेंट ब्रश जैसी आपको आकृति दिखाई दे रही है, उस पर आप एक सिंगल क्लिक करेंगे। आपको एक सिंगल क्लिक करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसे सेलेक्ट किया, उसके बाद एक सिंगल क्लिक किया किस पर, जिसकी फॉर्मेट पेंटर पर। उसके पश्चात आपको उस लेखन कार्य को सिलेक्ट करके छोड़ देना है। जैसे ही आप किसी अन्य लेखन कार्य को सिलेक्ट करके जैसे ही छोड़ेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही करेंगे, तो जिस लेखन कार्य की आपने रूपरेखा कॉपी करी है दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा होम रिबन के क्लिपबोर्ड बॉक्स में ये जो 4 ऑप्शंस थे, उन्हें आशा करता हूं भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अज्जू टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।